Hello kids, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Let's study the new chapter which is our universe. मतलब हमारा ब्रह्मांड. क्या होता है यूनिवर्स? जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं. अब 8 हो गए हैं, पहले 9 प्लैनेट्स थे. और इसमें हमारा प्लैनेट अर्थ भी आता है. हम किस पे रहते हैं? हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. ये जो धरती है इसे हम अर्थ कहते हैं. चलिए अब हम पढ़ेंगे और भी प्लैनेट्स के बारे में, उनके नाम. वहां कोई लाइफ नहीं है, लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही है. चलिए, write the name of 2 things that you see in the sky during the night. This is a very easy question. जब रात होती है तो आप क्या देखते हैं आसमान में? आई एम श्योर आप एक मून देखते हैं और स्टार्स देखते हैं. यस, समटाइम हम क्लाउड्स भी देखते हैं, बट जनरली हम एक मून और खूब सारे ट्विंकल करते स्टार्स देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? डे एंड नाइट में क्या डिफरेंस होता है? डे में सन आता है और नाइट में मून दिखता है. स्टार्स तो डे में भी होते हैं बट वो हमें विजिबल नहीं होते. Every morning when we open our eyes and look up, we see the sun shining in the sky. But when it gets dark at night, the sky turns black and we can see the moon and lots of twinkling stars. The sun, the moon, the stars and the planet Earth are all parts of something bigger called the universe. अब क्या होता है, जब भी हम सुबेरे आँख खोलते हैं तो हमें दिन में सबसे पहले सूरज दिखता है, क्योंकि सूरज से ही दिन चढ़ता है. बट जैसे जैसे धीरे धीरे शाम होती है, रात होती है, तो हमें स्काई में बहुत सारे ट्विंकल करते स्टार्स दिखते हैं और एक मून दिखता है. और सन हमें गायब हो जाता है, जैसे कहीं चला गया हो. और उन ट्विंकलिंग स्टार्स को हम स्टार्स कहते हैं. द सन एंड द मून, द स्टार्स एंड प्लैनेट. अब सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट लाइक अर्थ, ये सब बनाता है यूनिवर्स. क्या बनाता है? यूनिवर्स. यू कैन सी ये सब एक दूसरे के राउंड्स लेते हैं. यस, दिस इज आवर हॉट बॉल ऑफ गैसेस कॉल्ड सन. दिस इज मर्करी प्लैनेट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. इसको याद करने का मैम एक इजी तरीका बताएं? चलिए मैम के साथ रिपीट करिए. My very intelligent mother just showed me the 9 planets. मतलब my very educated mother just showed us 9. और प्लैनेट का जो प्लूटो था ना, वो चला गया है, वो गायब हो गया है. सो अब इसको, वरना अदरवाइज लास्ट में प्लैनेट आता, बट प्लैनेट चला गया है तो हम 9 तक याद करते हैं. My M for my very educated mother just showed us 9. ठीक है, समझ आया? इसको एक इजी तरीका है लर्न करने का. The sun, the moon and the earth are the part of the big group known as the solar system. ये सब को हम कहते हैं एक सोलर सिस्टम, क्योंकि ये अर्थ पे नहीं, ये ब्रह्मांड में है, तो उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं. Inside the solar system there are 8 planets. पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. मैम ने आपको पिक्चर में भी शो करके बता दिए. The sun is at the center of the solar system. Each planet moves around the sun in a fixed path called the orbit. In the past there used to be 9 planets, but now Pluto, the 9th planet, is considered as dwarf planet. अब देखिए क्या होता है. जैसे एक आपके घर जाने का एक पर्टिकुलर रास्ता होता है ना, सड़क होती है, आप उसी को फॉलो करके जाते हो जब भी आप स्कूल से घर आते हो. उसी तरीके से सन जो है वो सेंटर में है, और ये जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर एक तरीके में उसके आसपास घूमते हैं. और जो वो रास्ता है जिस पे वो घूमते हैं, ऐसे नहीं करते वो कहीं से भी इधर उधर से चले जाएं, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट. क्या कहते हैं? ऑर्बिट. उसके पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. एंड पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, अब वो जो प्लूटो प्लैनेट है वो गायब हो गया, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं. द सन, क्या होता है ये सन? बहुत गर्म होता है, गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है ना सन की वजह से. यस, in the morning the sun appears in the east direction and later sets in the west during the evening. दिन में ईस्ट डायरेक्शन से सन निकलता है और शाम को वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है.
We notice the sun at different positions in the sky at the different times of the day. जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो सन थोड़ा ठंडा पहुंचा रहा होता है, नीचे होता है, धीरे धीरे वो 12 बजे बिल्कुल सिर के ऊपर तड़कती धूप दे रहा होता है, और फिर धीरे 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 वो सेट हो जाता है, शाम होती है वो ढल जाता है. डिड यू नो द सन इज एक्चुअली अ स्टार? क्या आपको पता है सन भी एक स्टार है? सन भी एक स्टार की हॉट बॉल ऑफ गैसेस है जो भी एक स्टार है. It is huge, but it seems small because it is very far from us. The sun provides us warmth and light. It also important to plant to grow. Sunlight is essential for our body. Sun हमें है तो बहुत बड़ा, पर हमें बहुत छोटा दिखाई देता है बिकॉज वो हमसे बहुत दूर है. और सन जो है हमारे लिए बहुत असेंशियल है बिकॉज सन की वजह से हमें गर्मी मिलती है. प्लांट सनलाइट की वजह से, हेल्प की वजह से ही खाना बना पाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए भी सनलाइट बहुत असेंशियल है. द प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट. सबसे पहले सन का जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी. वो बहुत गर्म है. इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन. Venus is the second planet. This is also known as the evening star. Venus को हम evening star भी कहते हैं because it shines like a star, but it's not a star. वो star की तरह चमकता है पर है नहीं. Earth is the third planet जहां हम रहते हैं. It is the only planet which has life is possible because it has water and air. It is also known as the blue planet and it looks like blue because of the water. सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स पे जिसमें पानी और हवा है. इसकी वजह से ही हम जी पा रहे हैं, और इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, तो ये ब्लू कलर का हमें दिखता है. Mars is the fourth planet. It is also known as the red planet because it's look like red. Mars को हम red planet भी कहते हैं because ये red color का appear होता है. Jupiter is the fifth planet. It is the largest planet among all. सबसे बड़ा planet है Jupiter. और ये कौन से नंबर का planet है? 5th नंबर का planet. Saturn is the 6th planet. It has beautiful rings around it. Saturn के आसपास बहुत सारी orbit की तरह rings हैं. Uranus is the 7th planet of the solar system. Neptune is the 8th planet. It is the farthest planet. अब इसका मतलब है सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून. और सबसे क्लोज प्लैनेट कौन सा था? फर्स्ट प्लैनेट, दैट इज मर्करी. All the planets revolve around the sun. A planet also revolves around the sun and takes 365 1/4 days to complete one revolution. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हर प्लैनेट सन के पास राउंड लेता है ऑर्बिट पे और अपना एक ऑर्बिट एक सर्कल कंप्लीट करता है. हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो सन का एक राउंड पूरा कब तक कंप्लीट करता है? 365 1/4 डेज में, जिसे हम एक साल भी कहते हैं. और 1/4 को जब हम 4 बार प्लस करते हैं तो लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं. सो अर्थ का कितने डेज में प्लैनेट कंप्लीट करती है एक ऑर्बिट अपना सन के अराउंड? 365 1/4 डेज में. और इस कंप्लीशन को हम कहते हैं रेवोल्यूशन. क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. नेम द प्लैनेट फार्थेस्ट फ्रॉम द सन. मैम ने आपको बताया नेपट्यून. नेम द प्लैनेट दैट हैज रिंग अराउंड अस. कौन सा प्लैनेट था जिसमें रिंग थे? बताइए कौन सा प्लैनेट था? इट इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट सैटर्न. सैटर्न में रिंग्स थे. Then name the only planet which is life is possible. Earth. Which planet also known as the red planet? कौन सा था? Mercury? नहीं, Mercury तो सबसे गर्म था. Venus था शायद. Red planet Mars. M for Mars. M for red planet. So this is red planet. मून. अब हम पढ़ेंगे रात के चंदा मामा की, जिसपे हमने अभी अभी एक चंद्रयान भेजा है ना? The moon moves around the earth and it's closest to it. It is much smaller than the earth and made of raw. मून जो है अब सन के पास चक्कर कौन लगाता है? अर्थ. और अर्थ का कौन चक्कर लगाता है? मून. यस, मून बहुत छोटा है और मून जो है कोई प्लैनेट नहीं है. मून एक तरीके की सैटेलाइट है. ये जब आप बड़े हो जाओगे फिर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. और मून पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है. मून पे भी एयर पानी कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पत्थर है, रॉक्स का बना हुआ है.
और मून की कोई अपनी लाइट भी नहीं है, मून भी सन से ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. The moon does not have its own light, so it gets light from the sun. Every night, the shape of the moon looks different. When it is round and big like a ball, we call it a full moon. When we can't see the moon all in the sky, it is called new moon. Moon हर रात अपनी shape को change करता है. कभी आप देखते हो पूरा मून, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदनी, चांदनी वाला दिन कहते हैं ना. और कभी हम मून ही नहीं होता नाइट में, वो होती है अमावस. मम्मी से पूछना क्या होती है पूर्णिमा और अमावस. जिस दिन पूरा चांद होता है वो पूर्णिमा होती है, जिस दिन चांद ही नहीं होता वो अमावस हो जाती है. सो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो भी सन से लेता है. डू यू नो अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ प्लैनेट इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. अब कभी आप रात को देखते होगे कई सारे तारे जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप की ज्वाइन करके एक शेप बना देते हैं. उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. When seen from the earth, the patterns look like the shape of animal, object and shape. जब हम अर्थ से प्लैनेट स्टार्स को देखते हैं तो कभी कभी वो किसी किसी चीज की शेप लगती है, कभी किसी एनिमल की शेप लगती है, या फिर कभी किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर एनिमल शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें वहां पे अपीयर होती है. जैसे कोई चम्मच हो, कोई भालू हो, ऐसी. आज रात को जब नाइट में मून आ जाएगा और स्टार्स होंगे तब आप उसे जरूर देखिएगा. The stars. During the night, we can see the stars shining in the sky. Every though stars are actually huge, they look very small because they are very far from us. Stars have their own light. In the daytime, we can't see the stars because of the sun. अब stars भी बहुत बड़े होते हैं, बट क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए वो हमें बहुत छोटे लगते हैं. स्टार्स की अपनी लाइट होती है, पर बिकॉज उनकी सन की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि स्टार्स हमें दिन में अपीयर नहीं होते, पर होते हैं स्टार्स दिन में भी. इंटरेस्टिंगली द सन इज ऑल्सो अ स्टार. मैंने आपको बताया था ना, सन भी एक स्टार है. लेट्स डू द exercise. There are dash planets in the solar system, 8 planets now. The earth is the dash planet of the sun. The earth is the third planet. My very intelligent, yes, third planet. Dash is the 5th planet of the earth. My very educated mother just. So 5th planet कौन सा हुआ? Jupiter. Yes. The moon gets its light from the earth. Yes, the moon gets its light from the sun. The earth spins, moves around the dash. The earth spins and moves around the sun. True and false. Earth is called the green planet. No, it is called the blue planet. The shape of the sun changes every day. No, the shape of the moon changes every night. The sun, the moon, the stars and the earth are the parts of the solar system. True. We get heat and light from the sun. True. Stars are smaller than the earth. No, stars are also very big. Answer the question. What is a solar system? When planets, sun, moon, all of them comprises, it's called a solar system. Why is Earth called the blue planet? Because there is a lot of water on the Earth. Write the names of the planets in the solar system. You know all the names of the solar system. You can write by your own. Why is sun important to us? Because sun gives us warmth. Because of sun, life is possible on the Earth. What is the full moon and new moon? When the shape of the full moon appears from the earth, it is called full moon. When there is no moon in the night, it is called the new moon. Why do stars appear small? Because they are very far from the earth. Do all these question answers. Study this chapter very thoroughly. Till then, happy learning.